हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 10 जो है हमारा उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो है दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यदि इसमें 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000 पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एक समांतर श्रेणी यहाँ पे मान ली है AP है, जिसका प्रथम पद A है, दूसरी AP है जहाँ पर 1000 दिया गया है। तो यहाँ पे दो समांतर श्रेणियों का अंतर मांगा गया, तो हमें दो समांतर श्रेणियाँ माननी पड़ेगी। तो एक का प्रथम पद हमने A मान लिया, दूसरे का A' मान लिया, और इसका सारवांतर क्या है, दोनों में समान है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। दोनों श्रेणियों का सारवांतर समान है, तो सारवांतर समान अंतर जो है वो क्या है हमारे पास D है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो दोनों प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या दिया गया, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है हमारे पास 100 है, यानी कि हमारे पास दो श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दो श्रेणियां हैं तो उनका अंतर A100 माइनस A'100, इन दोनों श्रेणियों के पदों का अंतर क्या है हमारे पास 100 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A + 99D, और इसे माइनस का A + 99D, तो ये A' रहेगा और ये इस कोष्टक के अंदर हम इसे बंद करके रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो A + 99D माइनस का A' और माइनस का 99D इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। तो 99D से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस का A' इक्वल टू 100। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड दूसरी तरफ में क्या दिया गया, 1000 पदों का अंतर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके से हम 1000 पद मान लेंगे। तो प्रथम श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है हमारे पास A है, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या है हमारे पास, वो क्या है, वो A' है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, A + 999D लिख सकते हैं, क्योंकि D तो दोनों के समान है, सारवांतर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि समान है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, A' प्लस का 999D, D समान रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये अंदर जाएगा, अब इसका माइनस का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 999D माइनस का A' और माइनस का 999D। तो 999D से 999D कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा A माइनस का A'। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि 1000 पदों चूँकि समीकरण नंबर 1 से A माइनस का A' किसके बराबर है, 100 के बराबर है। यहाँ से क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 का हम उपयोग करके ये लिख रहे हैं। इसलिए 1000 पदों का अंतर भी 1000 पदों का जो अंतर है, अंतर भी कितना होगा हमारे पास, वो भी 100 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है। तो हमें कैलकुलेट करना है कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से पूरी डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें वो 3 अंक की संख्या कौन सी हो जाएंगी, वो 100 से 1 से लेकर 99 तक कितने वर्ड आते हैं, सिर्फ 2 वर्ड आते हैं। तो हम कितने से लेंगे, 100 से लेकर 999 तक लेंगे, क्योंकि 1000 में कितने शब्द आते हैं, 1000 आप लिखेंगे तो इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 हो जाते हैं। तो 4 हमें नहीं लेने, हमें 3 लेने हैं। तो हम कहाँ तक लेंगे, 999 तक लेंगे। ठीक है ना, अतः 7 से विभाज्य हो, ये भी ध्यान रखना है कि 3 अंकों वाली हो, इसलिए 100 से लेकर 999 तक लिखा। और दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये 7 से विभाजित संख्याएं हो। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी बनाने के लिए आप 100 से ऊपर देखिए, 102 को आप काटेंगे 7 से तो नहीं कटेगा, 103 को काट के देखेंगे जो कि बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ पे हम काट के देख लेते हैं, 102 को 7 से विभाजित करिए। 102 को हम 7 से काट रहे हैं तो क्या होगा, 7 का 14 17 21, तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 3 बचेगा। तो 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 × 35, 7 × 35 यानी 32 इसके पहाड़ा में नहीं आ रहा। अब 103 को अगर हम 7 से काटते हैं तो 103 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये बन जाएगा 33, और 33 7 से डिवाइडेबल नहीं है। अब हम ले रहे हैं 104/7, 104 काटेंगे तो 7 एक कम 7, यहाँ पे 3 बचा, तो 34 7 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। 105/7 ले रहे हैं तो जो कि हमसे कट रहा है, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 35 बचा 7 × 35 यानी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 105 ले लिया। इसी तरीके से हम काट कर देख लेंगे, फिर 112 ले लेंगे, फिर 119 ले लेंगे, अप टू सो ऑन 994 तक हम इसमें जाएंगे। ठीक है, 994, फिर आप 9 की लाइन में देखिए कौन सा 99 कट रहा है, 98 कट रहा है, 97 96 94, इसी तरीके से आप काटते जब चले जाएंगे तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट पद है 7 से विभाज्य होगा वो 994 होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें A मिल चुका है जो कि हमारे पास क्या है 105 है, D मिल चुका है वो क्या है हमारे पास 112, माइनस अगर आप 105 करते तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, तो ये 7 हो गया D। और AN यानी कि अंतिम पद क्या है हमारे पास 994 है। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें करना ये है
कि अब ए एन का सूत्र लगाएंगे तो हमें एन मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, बाकी सब तो हमें पता है। तो चलिए हम रखते हैं, ए एन हमारे पास क्या है 994 है, इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 है। ठीक है, इसको इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 889, और 7 को इस तरफ गुणे में है तो इधर 75 करेंगे तो कैसे आ जाएगा, भाग में। इस तरफ कोई भी संख्या गुणे में होती है तो इधर जब भेजते हैं तो वो कैसे आती है, हमारे पास भाग में आ जाती है। अगर भाग में इस तरफ होती है तो इधर भेजते हैं तो कैसे आती है, वो गुणे में आती है। ठीक है, एन माइनस 1, इसको इससे 7 से काट दीजिए तो आपको कितनी बार जाएगा, एन इक्वल टू 7 एकम 7, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 7 21, ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 7 49, 7 7 49 प्लस 1, जो माइनस के किस तरफ था इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 128, यानी कि 128 ऐसे पद होंगे, ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंक वाली जिसमें से क्या हो सकता है, हमारे पास 7 से डिविजिबल हो सकती है, यानी कुल संख्याएं कितनी होंगी, कुल संख्याएं 128 होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।